मरवा साहब, ज़ाहिर बहुत सारी इतलात आ रही हैं एक ऐसे वक्त में जब पार्टी को एक सेटबैक हुआ है, पार्टी मुत्तहिद होती, मगर पार्टी के अंदर से इस्तीफे सामने आना और बहुत सारी ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। सबसे पहले, क्या ये सच है कि बुशरा बीबी आगे बढ़ी, पार्टी की क़यादत नहीं थी आगे जाने को तैयार, उन्हें अंदेशा था कि हुकूमत ऑपरेशन करेगी और भुगतना पड़ जाएगा, इसलिए मुज़ाकरात साथ साथ चल रहे थे, बुशरा बीबी ने नहीं मानी, क्या हुआ उस दिन? शुक्रिया शाहजेब। ये बात दुरुस्त है कि क़यादत मार्च की अली अमीन खान कर रहे थे, उनके साथ गाड़ी में उमर अयूब खान भी थे। और मैंने इस्लामाबाद जब ये अंदर दाखिल हुए तो कराची कंपनी के नज़दीक जो है G10 के पास मैंने इनको ज्वाइन किया, उनकी गाड़ी में मैं बैठा तो ये कोई 7-8 घंटे तक जो है 26 नंबर चौकी पे रुके रहे थे। और ताखीर की वजह जब मैंने दरियाफ्त की तो अली अमीन खान ने बताया कि वो उनकी ख्वाहिश ये थी कि चूंकि थ्रेट उन्होंने दिया हुआ था कि हम हर हालत में जो है जो PTI के वर्कर्स हैं उन पे गोली भी चला सकते हैं, और इस हवाले से वज़ीर दाखिला के बयानात आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने कहा था कि अगर हालात ऐसे हो तो जहां पे भी मुनासिब हो आप धरना दे दें, ये अली अमीन खान के अल्फाज थे। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ पार्टी के और बिलखसूस खान के अहकामात चूंकि डी चौक के हवाले से हैं। इस असना में उन्होंने फिर मशावरत की और फिर हमने मशावरत करके ये तय पाया कि हमने किसी सूरत में डी चौक नहीं बढ़ना है, बल्कि चाइना जो सेंटर कहते हैं या चाइना चौक कहते हैं, जो कलसूम अस्पताल के ऐन बिलमुकाबिल PSO पंप को, इस पॉइंट से आगे वर्कर्स को नहीं बढ़ने देना है। तो मुझे कहा कि आप किसी और सवारी में जो तेज चल सके, क्योंकि काफी जुलूस हमसे आगे भी था पीछे भी था, बहुत बड़ी रैली थी कोई 7-8 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा आप पहले पहुंच जाए। तो मैं फिर इस तरह सवारियां चेंज करते हुए जलूस के बिल्कुल हेड पे पहुंचा और वहाँ कुछ MPs मेरे साथ थे, वीडियोस मौजूद हैं। तो वहाँ मैंने वर्कर्स को जमा किया और हमने उनको बताया कि ये फैसला हो चुका है कि हमने इस मकाम से कतई आगे नहीं बढ़ना है। तो वहाँ पे मुझे फिर आगाह किया गया कि कुछ वर्कर जो हैं पहले से ही डी चौक की तरफ जा चुके हैं, जिसके हवाले से मैंने कहा कि उनको भी बुला लिया जाए, क्योंकि हिदायत मेरे फराइज यहाँ तक थे कि इन लोगों को रोकना है। और मैंने मकबूल कोशिश की। और इस दौरान जो है हमारे एक दो वर्कर्स हमारे जो हैं सेंटोरस के नजदीक पुल पे शहीद हो गए, उन पे जो है फायरिंग की गई, जिसकी वजह से जो है काफिला रुक गया था। और कोई 2-2.5 घंटे की ताखीर के बाद अली अमीन खान और बुशरा बीबी का काफिला पहुंचा, जिसके बाद अली अमीन खान उसी मकाम पे खड़े हो गए और उन्होंने वर्कर्स को कहा कि डी चौक आप लोगों ने नहीं जाना है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तस्लीकारी का अंदेशा है। जिसके बाद जो है रात को 9 बजे फायरिंग हुई, और पहली फायरिंग जो हुई वो अली अमीन खान की 3 गाड़ियां थी, उनको टारगेट किया गया। गाड़ियों पे गोलियों के निशान हैं। जिसके बाद एक गाड़ी जो जिसमें बुशरा भी सफर कर रही थी, शायद उसका टायर हिट हुआ था, जिसके बाद उनको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। और फिर मसला यहाँ पे ये आ गया था कि गोलियों की बौछार और बिलखसूस जो आंसू गैस के शेल थे, उन्होंने इस काफिले को टारगेट किया रखा। ऐसी सूरत हाल में खान साहब की, खातून खाना की जिंदगी बचाना जो था वो बहुत लाजमी था। और फिर अली अमीन खान ने इन हालात में फौरी तौर पर अपने जो उनके साथ गार्ड थे, पुलिस एहलकार थे, उनकी मदद से जो है उन्होंने बुशरा बीबी को निकाला। और निकालते निकालते भी उनकी गाड़ी पे जो है बुलेट्स लगे, जिसके बाद मामला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इस काफिले का पीछा किया गया और पीछा करने के बाद रास्ते में फिर इसको हिट किया गया। जब कभी आपका अली अमीन खान से रब्ता हो तो आप उनसे ये रुदात सुन लें, क्योंकि बकाया तफसील जो है वो उनके जो स्टाफ ऑफिसर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और फिर अली अमीन खान से मुझे मालूम हुई। मगर क्या एक
ये हुकूमत ने फैसिलिटेट किया उस वक्त निकलने में कि जी आपको रास्ता देते हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत उस वक्त भी तैयार नहीं थी उनको रास्ता देने के लिए? मेरा ख्याल है कि चूंकि इनके साथ फोर्स की अपनी जो सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर की होती है, इसका फायदा उठाते हुए वो बीबी साहिबा को निकालने में कामयाब हुए। एक बात और जो इंतहाई शॉकिंग है कि रास्ते में जो है नाका करके इनके काफिले को रोक कर फिर अगवा करने की कोशिश की गई, जिस पर इन्होंने गने ताम ली थी और बड़ी मुश्किल से बचा के ये मानसेरा पहुंचे। मेरा ख्याल ये है कि ऐसे हालात में जहां पे इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं थी, रात का गटाटोप अंधेरा था, फायरिंग, शेल, चीखो पुकार, इन हालात में उनका बीबी साहिबा को निकालना और फिर अपनी जान पे खेल के इस तरीके से जो है, ये हालात का तकाजा था। मगर क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त भी बीबी साहिबा जाने को तैयार नहीं थी? अली अमीन गंडापुर ने जबरदस्ती उनको लेके गए, वो तैयार नहीं थी जाने के लिए? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि बीबी साहिबा की वीडियोस मौजूद हैं जब वो शुदा गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो रही है, और कहीं पर भी कोई ये तासुर नहीं ले सकता है कि ये जबरदस्ती खान की बेगम के साथ पीटीआई का कोई लीडर या वर्कर तस्वुर ही नहीं कर सकता है। ये मुबालगा है, झूठ है और बहुतान तराजी है। मगर फिर एक इल्जाम, अब उनकी अपनी बहन ये बात कह रही हैं बुशरा बीबी की, फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हब्से बेजा में रखा गया, वहां पर उनकी मर्जी के बगैर मैं राब्ता करने की कोशिश करती रही, पहले मुश्किल से मेरा राब्ता हुआ क्योंकि ना अली अमीन गंडापुर रिस्पॉन्ड कर रहे थे ना पार्टी के कोई और रहनुमा रिस्पॉन्ड कर रहा था, कल उन्होंने कहा राब्ता हुआ, फिर उनका फोन बंद हो गया, तो हब्से बेजा में रखा हुआ था, बुशरा बीबी को लेके भी जबरदस्ती गए और रखा भी हब्से बेजा में हुआ था। इस बयानी की समझ नहीं आ रही है। बुशरा बीबी जो है वो खान की हया है, इज्जत है, और उनको केपी में वज़ीर आला जो है, जो उनकी पार्टी का है, अब से बेजा में रखेगा, ये समझ से बालातर है। आप ये कह रहे हैं कि हो नहीं सकता कि बुशरा बीबी के साथ ये किया जाए। अब बुशरा बीबी खुद किसी बात का डिनायल नहीं कर रही हैं, क्या बात दुरुस्त है कि उनसे फ़ोन भी ले लिया गया हो? उनकी बहन क्योंकि बारहा ये इल्ज़ामात दोहराती रहीं, तो और उन्हें बाहर से राब्ता ना करने दिया जा रहा, वरना कोई वीडियो पैगाम वो जारी कर देती कि मैं अपनी मर्जी से हूँ, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है मेरे साथ। गुजारिश ये है कि मैं इन चीजों को जो है डिनाई करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है कतई इसका तस्वुर भी नहीं हो सकता है, किसी की मजाल नहीं हो सकती है कि बुशरा बीबी की मंशा और मर्जी के मुनाफी कोई फेल या कोई इकदाम उठाए। दूसरी बात यह है कि इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि सोशल मीडिया पे जो है साने डी चौक के बाद जो शुहदा और जो ज़ुल्म जबर हुआ, और जिसके बाद क़यादत पे इल्ज़ाम तराशियां, मुझ समेत इल्ज़ाम तराशियां हो रही हैं कि भाई आप लोग इन शुहदा में क्यों शामिल नहीं है। अब जान बचाना, रात का अंधेरा था, ये बुशरा बीबी का जाना, अली अमीन खान का जाना, अब इल्ज़ाम तराशी सब पे हो रही है, तो लिहाजा अब इसको ये रुक देना कि जी जबरदस्ती उनको ले जाया गया, तो मेरा ख्याल है ये भी इंसाफ नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन ये है कि जान बचाना ये हर एक मुसलमान पे एक ड्यूटी है जो शरीयत आयद करती है। अंधी गोलियां थी, इसमें क्या हम क़यादत दिखाते? हम तो लड़ने के लिए तो नहीं गए थे, ना कोई हम मिलिटेंट्स हैं, ना कोई ट्रेन लोग हैं, सियासी वर्कर हैं। हमें कहां से इल्म था कि इन्होंने जो है स्नाइपर बिठा के ताक के हमारे निशाने लेने थे? तो लिहाजा ये इस बहस की वजह से जो है अब ये ताबीलें जो हैं गढ़ी जा रही है। अच्छा, मगर क्या ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जहां अली अमीन गंडापुर से मिले, फिर आगे भी गए कुलसुम हॉस्पिटल तक के, शुरू में बुशरा बीबी की तकरार हुई है वो कि पार्टी का फैसला था वो ना जाए एहतजाज में, वो आई, अली अमीन गंडापुर ने मना किया, फिर उनसे तकरार हुई, उन्होंने कहा मैं नंगे पैरी चली जाऊंगी, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, फिर उसके बाद उन्हें बिठाया गया, फिर उनकी इस्लामाबाद में एंट्री के वक्त भी तकरार हुई। ये तकरार बार बार हुई है उनकी। क्योंकि बुशरा बीबी की गाड़ी जो है वो हमारी गाड़ी के साथ गाड़ी थी, और मैं सिर्फ सलाम करने के लिए उनके पास गया। बाकी अली अमीन खान 2 दफा इस सफर के दौरान उनके गाड़ी पे गए और उनसे हम कलाम हुए।
कोई तकरार मेरे सामने नहीं हुई है। अलबत्ता ये चीज बिल्कुल मैं तस्दीक करता हूं कि अली अमीन खान जो है वो परेशान भी थे और वो नहीं जाना चाहते थे डी चौक। वो इसको डी चौक से 1 किलोमीटर पहले जो जहां पे कलसूम अस्पताल है उसके फ्रंट पे इस एहतजाज की कार्रवाई को रोकना चाहते थे। और बल्कि मैं अर्ज करूं वो ये आखिरी हद थी, वो 26 नंबर चुंगी से आगे नहीं जाना चाहते थे। 26 नंबर चुंगी से हालत मजबूरी उनको आना पड़ा। अब ये फैसला तो इमरान खान का था कि डी चौक जाना है, लेकिन इन हालात में क्या फैसला करना है ये फैसला फिर उस क़यादत का होता है जो लीड कर रही होती है। और मेरा ख्याल ये है कि इस फैसले को जो है कि हमने फिर एक फुकदान भी मुझे नजर आया, वो ये था कि जब मैं हेड पार्टी यानी वहां पे पहुंचा जहां पे मैंने काफिले को रोका, तो उस वक्त मैंने देखा कि कोई किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी कि जनाब हमने अगर ये फैसला किया हुआ है कि हमने यहाँ से नहीं बढ़ना है तो लोगों को रोकना है, क्योंकि मेरे आमद से कबल ही कुछ लोग ऑलरेडी डी चौक की तरफ रवाना हो चुके थे। तो लिहाजा ये चीजें सारी थी और मेरा ख्याल ये है कि अब ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। वैसे मगर क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा कि तुमने फैसला करना है, अल्टीमेट फैसला तुम्हारा है, मगर बुशरा बीबी साहिबा से कहा कि अल्टीमेट फैसला आपका है, जिसकी वजह से दोनों ही पुश कर रहे थे। बुशरा बीबी मान नहीं रही थी अली अमीन गंडापुर साहब की, वरना कैसे हो सकता है कि सारी अथॉरिटी इमरान खान साहब ने दी हो अली अमीन गंडापुर को और बुशरा बीबी साहिबा उसे ओवर रूल करते हुए खुद अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही हूँ। देखिए, गुज़िश्ता जो डी चौक का जो इंसिडेंट हुआ था और जिस हालत में अली अमीन खान जो है वो अपनी गिरफ्तारी अवॉइड करने के लिए केपी का उन्होंने रुख किया, इसके बाद अली अमीन खान ने जो है खान साहब के साथ मुज़ाकरात के मामले में या जाए एहतजाज के बारे में जो है वो इंटरेक्शन खत्म कर दी। और ये काम जो है बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब इन्होंने अपने हाथ में लिया। ये बात जो है ये अफर आई थी हमारे पास जुमेरात के रोज से कि आप लोग संजानी में जो है ये एहतजाज करें, और ये अफर लेके पेशकश लेके बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब खान साहब के पास गए। और जब ये बाहर आए, मेरी बैरिस्टर गौहर साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि खान साहब संजानी के लोकेशन पे राजी नहीं थे। अब जो है ये इल्जाम बुशरा बीबी पे डालना कि ये उनका फैसला था, क्योंकि इब्तिदाई फैसला तो यही था कि डी चौक जाना है। लेकिन यहाँ मैं वादे कर दूं, अली बुखारी हमारे एक वकील हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि खान ने कहा कि जहां पे आगे जाना जो है बिल्कुल मुनासिब ना हो तो फिर उधर ही बैठ जाएं जहां पे क़यादत आपको कही। तो ये इतना स्पेस था, लेकिन बहरहाल अगर ये इतना स्पेस था तो ये बात बुशरा बीबी साहिबा को बताई गई, उन्होंने वो फिर भी नहीं मानी। नहीं, मुझे इल्म नहीं है कि बुशरा बीबी को क्या बताया गया, वो मानी नहीं मानी उसका क्या नुक्ता नजर था, क्योंकि इस मामले पे मेरी उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है। ये सब उनकी बहन तो यही कह रही है। मगर एक और भी बात है, और आई एम श्योर कि आप तक ये बात पहुंच गई होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग इस्तीफे दे रहे हैं, चाहे वो साहबजादा साहब हों, चाहे वो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हों, और जो इस्तीफे की वजह सामने आ रही है वो उनकी कारकर्दगी से ज़्यादा एक इजलास की कहानी सामने आ रही है, जिसकी तस्दीक बुशरा बीबी की बहन ने भी कर दी है कि वो इजलास में गई। और ये अब आ रहा है कि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए पंजाब की क़यादत के हवाले से, बेशरम, बेगैरत जैसे अल्फाज, गिद्ध जैसे अल्फाज उनके ना पहुंचने पर बार बार उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए, और प्रोटेस्ट में रेजिग्नेशंस आ रहे हैं। किस हद तक आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन है? मैं पॉलिटिकल कमेटी का पहले मेंबर था, अब मैं नहीं हूं, और मेरे सामने ये इजलास नहीं हुआ है ना। अलबत्ता मीडिया के जरिए ये बातें मैंने सुनी जो आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो सलमान अकरम राजा साहब का इस्तीफा है ये बिल्कुल सरप्राइज है, क्योंकि आज मुख्तलिफ ग्रुपों में वो शहादा जख्मियों के कवायद जमा कर रहे थे और अचानक आधे घंटे 1 घंटे के अंदर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, जिसकी कोई तवक्को नहीं थी, और जिसको फिर जो है पार्टी के लीडरशिप ने जो है वो मुस्तरद भी किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी ये अपने
जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे इत्मीनान का इजहार किया। बाकी वजह इस्तीफा जो है, कोई अल्टरकेशन है, इसको न मैं कंफर्म कर सकता हूँ, न मुझे इसका इल्म है। मतलब अगर अनएक्सपेक्टेड है और वो दिन भर इस बात की मालूमात जमा कर रहे थे और अचानक उनकी तरफ से इस्तीफा आया, तो फिर उस पॉलिटिकल कमेटी के इजलास, ये नहीं हो सकता कि आपके इल्म में ना हो या आप तक ये बात ना पहुंची होगी उस इजलास में क्या हुआ था। तो आपने बात ज़रूर की होगी, कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी कि बदमज़गी हुई है इजलास में या नहीं हुई है। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि ये अल्टरकेशन करने में गवाह हूं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता हूं। ये आजकल पीटीआई के खिलाफ वैसे भी बड़ी कैंपेन चल रही है, मफरूजे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि इस इजलास में ताई नहीं, तो इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और ये बताएगा, आपने हमसे कहा था कि अगर प्रॉपर प्लानिंग की बड़ी पार्टी को ज़रूरत है, नहीं की तो हम 6 महीने पीछे चले जाएंगे, फिर कोई भी ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए बहुत मसला हो जाएगा। और आप बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। अब एज ऑफ नाउ जब पार्टी के अंदर इख्तलाफात, ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात, बुशरा बीबी की जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, उनकी तरफ से तनकीद, तो पार्टी आपको लगता है कि काफ़ी पीछे ही चली गई है और बड़ा मुश्किल होगा दोबारा ऑर्गेनाइज करके हुकूमत के लिए ख़तरा बनना? मैं गुजारिश ये कर दूं ना कि हमने तो ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि ये इस हद तक जाएंगे, लाइटें बुझा के बड़ा सिस्टमेटिकली ये कार्नेज करेंगे, कत्लेआम करेंगे। और ये जिस तरीके से इन्होंने शवाहिद मिटाने की कोशिश की है, वो आपने वीडियो भी देखी होगी, जिस पर बरियत से एक नमाजी को कंटेनर पे नमाज पढ़ते हुए इन्होंने नीचे फेंका है। लाशें जो हैं मर्दान में, करक में, पशीन में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, बहुत सारे इलाकों में जा चुकी हैं। मेरे पास तमाम लिस्ट मौजूद है जख्मियों की। सर फाइनल लिस्ट आपके पास कितनी है? क्योंकि हुआ ये कि पार्टी की तरफ से पहले, मैं सब जानना चाह रहा हूँ फाइनल लिस्ट, क्योंकि अब पार्टी की तरफ से पहले 8 कहा गया, फिर सलमान खान राजा साहब ने 20 कहा, फिर आपने पहले 12 कहा, फिर 50 कह दिया, शेख वकास अकरम साहब ने सैकड़ों कह दिया, लतीफ खोसा साहब ने 278 कह दिया। एग्जैक्टली अब कितने लोग हैं जिनका पार्टी कह सकती है कि जी ये हैं जो हमारे लोग मारे गए हैं इस एहतजाज में? फैसल अमीन खान गंडापुर को यह टास्क दिया गया है कि वो तमाम गवाही जो है जख्मियों और शहादा के कलेक्ट करें। और अभी तक 350 से ज्यादा हमारे वर्कर जो हैं वो गायब हैं, मरे हैं, जिंदा हैं, कहाँ हैं, कोई राब्ता नहीं हो रहा है। और इसके अलावा उनके जनाजों की, उनके मेडिकल रिपोर्ट, ये सब हम जमा कर रहे हैं और इसमें टाइम लगेगा। हतमी लिस्ट कितने लोग शहीद हो चुके हैं ये तब पता चलेगा जब आखिरी गुमशुदा आदमी का पता चल जाए। साहब, और एक और बात, अलीमा खान साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया शाम के वक्त का, एक तो रात में हुआ जो हुआ, उन्होंने शाम के वक्त का इल्ज़ाम लगाया कि अचानक कंटेनर की लाइटें बंद होना और वहां से अनाउंसमेंट आना, वर्कर्स में फिर कंफ्यूजन फैल गई, कुछ बताया नहीं जा रहा था क्या होगा। ये क्या हुआ था कि अचानक कंटेनर से कुछ भी गाइडेंस आना बंद हो गई थी? किसका फैसला था? कंटेनर जो है उनको घेरे में लिया और कंटेनरों को जलाया गया, इनकी बिजली काटी गई, इसमें इनके शॉर्ट सर्किट कराया गया। पेट्रोल ये तो रात को हुआ, वो शाम की बात कर रही है कि शाम से ये कंफ्यूजन फैलना शुरू होगी, तो उन्होंने शाम के हवाले से ट्वीट किया। शाम को शॉर्ट सर्किट कराया गया और वो जो कंटेनर था उसकी लाइट, इनके साथ कोई ऐसे टेक्निकल लोग नहीं थे कि वो इतना लॉस जो हो गया था कि उसको रिपेयर कर देते। तो लिहाजा ये कोई इनका अपना फैसला नहीं था, ये उनका फैसला था, या कारसातानी थी जिन्होंने ये कार्नेज कराया, ये कत्लेआम कराया। बहुत ही हालात ऐसे थे, शाम से हमें इल्म हो गया था कि इमारतों पे लोग बैठ गए हैं और बहुत सारी सरकारी गाड़ियां जो कि पहले जा चुकी थी, बिल्कुल वेन्यू खाली किया हुआ था, उन्होंने पैरेलल दोनों साइडों पे, एक साइड पे फजलक रोड आता है, एक साइड पे सर्विस रोड आता है, वहां पे इन्होंने जनाब गाड़ियों में बैठ के बिल्कुल घेराव कर लिया था। तकरीबन इस कार्रवाई में 3 से 4 हजार। अगर शाम से आपको ये इल्म था तो फिर कारकुनों को क्यों नहीं बताया? फिर तो कारकुनों को ये बात बताई जानी चाहिए थी कि आपको लग रहा है कि ये होने जा रहा है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम तो गिरफ्तारी का ये कर सकते थे ना कि हमें गिरफ्तार करेंगे, हमें ये इल्म तो नहीं चाहिए हमें गोलियां मारेंगे।